Hey guys, how are you? One more video, a quick video. अभी कुछ टाइम पहले मैं छुट्टी पे गया था। दिल्ली लैंड हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे वॉर शुरू हो गई। ये जो करंट सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैंने छुट्टी कैंसिल नहीं करी अपनी, क्योंकि जिस दिन मैं फ्लाई कर रहा था उस दिन ये शुरू हुआ। तो बाय द टाइम आई लैंडेड इन इंडिया, दापड़ दौड़ शुरू हो गया था भाई। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब ये सब शुरू हुआ, इंडियन मीडिया एज यूजुअल ओवर द टॉप रिपोर्टिंग, कुछ फैक्ट्स वैक्ट से कोई मतलब ही नहीं। इनके हिसाब से तो दुनिया खत्म होने वाली है 15-20 बार। लेकिन कहीं ना कहीं उस रिपोर्टिंग ने ना वहाँ पे एक एवरेज इंडियन माइंडसेट को भी इफेक्ट किया। फिर कई लोगों ने जो है यूएई से वीडियोस बनाई दिखाने के लिए कि फैक्ट्स क्या हैं, कि यूएई इज एक्चुअली वेरी सेफ। एंड आई एग्री विद दैट, यूएई इज एक्चुअली वेरी सेफ, इफ नॉट द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो उस वीडियो के रिएक्शन में कई इंडियंस जो मेरे फ्रेंड हैं इंडिया में, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार, ये एनआरआईज को इतनी क्या लॉयल्टी है, इतना क्या है। तो आई ट्राई टू रीजन विद देम। नहीं, ओवर द टॉप नहीं किया मैंने, थोड़ा न्यूट्रल रह के मैंने बताया कि होता है, हो जाता है। कोई एक जगह तुम्हें इतना कुछ देता है तो तुम लॉयल हो जाते हो, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू क्या प्रेफर करता है, इंडिया यूएई। मैंने क्वाइट ऑनेस्टली बता दिया, भाई मैं तो हमेशा यूएई प्रेफर करूंगा। आई विल ऑलवेज प्रेफर यूएई, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यूएई। तो उन लोगों को मेरी बात बुरी लगी, तो मैंने थोड़ा डिटेल में ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करे बिना बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से मैंने उनको समझा दिया। मैंने कहा भाई देख, पहली बात तो मैं किसी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, बट आई वॉज मेड इन द यूएई एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मेरी तरह और भी कई, स्पेशली थोड़ा मैं कड़वी भाषा में बोलूँ, जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, वो यहाँ पे क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको उनकी कंट्री में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनकी कंट्री ऑलरेडी इज डीलिंग विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन नीड्स अनलिमिटेड हैं। और उसमें भी जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, ये है वो है, हर चीज़ में रिजर्वेशन है। एक फ्री भी कल्चर है। हर 5 साल में इलेक्शन है, तो सबको अपना वोट बैंक भी बचाना है। तो उसके बीच में मैं तो कहीं खो गया ना। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब्स नहीं मिली थी वहाँ पे, मेरे को जॉब्स थी। लेकिन जो लाइफस्टाइल यूएई देता है एक्सपैट को, वो लाइफस्टाइल उनको बैक होम नहीं मिलता। जो सेफ्टी उनको यूएई में मिलती है, वो इंडिया में नहीं है। जो लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है, वो नहीं है वहाँ पे। कितने लोगों ने अपना बड़ा बड़ा घर, आई मीन केरला में तुम जाओ, कितने बड़े बड़े 2 मंजिले 3 मंजिले घर मिलेंगे जिसके अंदर 2 बंदे बैठे हुए हैं अकेले। वो सब यहीं पे ही है, रेमिटेंसेस से बनाया है ना। व्हाई डू यू थिंक इंडिया एंड यूएई रिलेशंस आर सो गुड? ये जब हम ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के लीडर्स मिलते हैं, जो इंडिया के पीएम मिलते हैं उनसे, तो कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड? व्हाई? बिकॉज रेमिटेंसेस, ट्रेड रिलेशंस। और भाई, यूएई आने के बाद मेरे को एक बात रियलाइज हुई, डेमोक्रेसी डजंट वर्क यार। डेमोक्रेसी डजंट वर्क। यू नीड टू हैव वन लीडर, वन विजन। लुक एट यूएई। यूएई इज लाइक हेवन ऑन अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर लीडर्स, द वाइस लीडर्स एंड देयर विजन। मैं ये मक्खन नहीं मार रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह रहा हूँ। लोगों को लगेगी बुरी तो लगेगी, बस यही है। तो लॉयल्टी खरीदी हुई नहीं है, ये लॉयल्टी आ जाती है कि जो लाइफ उनको यहाँ पे ऑफर, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है यहाँ पे, जो लाइफ मिली है, पीपल आर थैंकफुल फॉर दैट। और एंड दैट इज नॉट अ सिन, दैट इज जस्ट फैक्ट। ओके।